लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में ऑरेंज लाइन ट्रेन और बस रैपिड फीडर रूट्स ट्रांसपोर्ट फराहम कर रही है और ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सूबे के दीगर बड़े शहरों में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करे, जबकि वो सरकारी खजाने से सालाना करोड़ों का बजट इस्तेमाल कर रही है। सवाल तो ये है कि जब आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर ही नहीं है तो सरकारी खजाने से सालाना लिए जाने वाले करोड़ों रुपए आखिर कहाँ जा रहे हैं। मज़ीद खबर के अंदर क्या खबर है, तफसीलात जानते हैं अनवर हुसैन सुमरा से। जी सुमरा साहब बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे है कि पंजाब में जो है कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जामिया नहीं है अभी तक, और ना ही मुस्तकिल जो है वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मौजूद है जिसकी वजह से आवाम को आरामदेह, महफूज और सस्ती जो है सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। इस हवाले से जो है कि और इस वजह से जो है आवाम जो है वो आम तौर पर मोटरसाइकिल रिक्शा पर सवारी करने पर मजबूर हैं, और मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो आपके दो तीन बहुत बड़े मसाइल पैदा करता है। पहली बात तो ये वो पार्किंग का मसला पैदा करता है, दूसरी बात ये है कि वो आपके हादसात की बहुत बड़ी वजह जो है मोटरसाइकिल रिक्शा है। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी पैदा करता है और ट्रैफिक के मसाइल जो हैं, ट्रैफिक जैम के जो मसाइल सारा दिन बड़े शहरों में होते हैं वो मोटरसाइकिल रिक्शा की वजह से पैदा होते हैं। पंजाब की कोई भी हुकूमत माजी में जो रही है 75 साल में कोई भी हुकूमत जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जामिया पॉलिसी नहीं बना सकी और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सका है। पंजाब के 3 शहरों में लाहौर है, जिसमें रावलपिंडी है और मुल्तान है। इसमें जो है लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चलती है, इसके बाद वो मेट्रो बस चलती है, इसके बाद स्पीडो बस चलती है। मुल्तान में जो है मेट्रो बस चलती है, स्पीडो बस चलती है। रावलपिंडी में जो है वहाँ पे भी मेट्रो बस चलती है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो अजला हैं या बाकी बड़े शहर हैं वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मौजूद नहीं है। और पंजाब हुकूमत ने भी इसमें 2 किस्म के सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। जो बड़े शहर हैं लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान, वहाँ मास ट्रांजिट जो है पंजाब की अथॉरिटी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करने की जिम्मेदार है, जबकि जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो जिम्मेदार है। लेकिन वो कंपनी जो है पिछले 10 साल से काम कर रही है, उनके पास एक भी बस मौजूद नहीं है, एक भी वैगन मौजूद नहीं है जिसको वो रेगुलेट करे, लेकिन तनख्वाहें ले रही है। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत जो है इस पर एक जो नई पंजाब हुकूमत है ये मरियम नवाज साहबा की, वो चाह रहे हैं कि हम बड़े शहरों में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करें आवाम को। लेकिन इसके लिए चाहिए तो ये था कि पहले पंजाब हुकूमत इसका मुकम्मल सर्वे करवाती। 2016 में एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक लाहौर में जो है 1575 बसें जो हैं वो चाहिए थी। इसके अलावा जो है ट्रेन जो है, ट्रेन के 2 रूट्स और चाहिए थे। ऑरेंज लाइन ट्रेन तो काम कर रही है, इसके अलावा पर्पल लाइन ट्रेन का था और ब्लू लाइन ट्रेन जो है, अगर क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा आबादी लाहौर की है, तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, और उन 1 करोड़ 30 लाख लोगों में सिर्फ तकरीबन 4 लाख लोगों को ट्रैवल ट्रिप्स डेली की बुनियाद पर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मुहैया कर रही है। बाकी सारे लोग जो हैं या वो मोटरसाइकिल रिक्शा पे सफ़र करते हैं या वो उनके पास अपनी सवारी है। अब अंदाज़ा कर लें कि जो मोटरसाइकिल रिक्शा है वो तो ना महफूज सफ़र है उसमें, ना ही वो सस्ता है, और दूसरी उसके अलावा ये है वो आरामदेह भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे उस पे सफ़र करने वाला जो है वो अब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के रात को घर पहुंचता है। अब पंजाब हुकूमत चाहती है कि हम जो है मुख्तलिफ शहरों में नई बसें लेके आएँ। उसके लिए इन्होंने काम किया, इन्होंने कहा कि 630 बसें जो हैं मुख्तलिफ शहरों के लिए, जिनमें लाहौर के लिए 300 बसेज हैं, इसके लिए रावलपिंडी के लिए 80 बसेज का 78 बसेज का कहा गया है, ठीक, मुल्तान के लिए 100 बसेज का कहा गया है। इसके अलावा फैसलाबाद के लिए 110 बसेज का है, बहावलपुर के लिए 42 बसों के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी शहर हैं। देखिए, अगर आप जामिया कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाते हैं तो तमाम शहरों की ज़रूरियात जो है, सफरी ज़रूरियात जो आवाम की है उसको केटर फार किया जाएगा। पॉलिसी नहीं बना रहे, छोटे छोटे शहरों में या बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, छोटे शहरों को फिर वही उनके रहमो करम पर छोड़ा जा रहा है मोटरसाइकिल रिक्शा पे। चाहिए तो ये था कि तमाम सूबे में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए। तमाम अजला का जो है या शहरों का जो भी बड़े शहर हैं, डिवीजनल हेडक्वार्टर तो कम अज़ कम उनका सर्वे करवाया जाता और देखा जाता वहाँ पे कितने रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मुहैया करना ज़रूरी है, और आने वाले वक्तों में कहाँ कहाँ डिमांड पैदा हो सकती है। आपको पता है कि शहर बड़े हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, लोग गाँव से माइग्रेट करके शहरों में आ रहे हैं, शहरों की आबादी अपनी भी बढ़ रही है। वहाँ सबसे बड़ा जो मसला बड़े शहरों में है
वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, दूसरा माहौलियाती आलूदगी का, और ये इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि आप प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो सेफ हो, जो माहौल दोस्त हो, जब फराहम नहीं करते तो मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो ज़्यादा चलता है, उससे माहौलियाती आलूदगी का एक सर्वे के मुताबिक 80% कंट्रीब्यूट जो है मोटरसाइकिल रिक्शा करता है। उससे भी आवाम के जो है सेहत के मसाइल जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि जी हम इन 5 शहरों में जो है 630 बसें नई ले आएँ। इसके लिए इन्होंने 2 मॉडल बनाए हैं। एक मॉडल ये है कि पंजाब हुकूमत ये बसें खुद खरीदे, इस पे 50 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। उसके बाद प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये बसें दे दी जाएं और उनको कहा जाए कि वक्त के साथ जो है उनको ये बसें जो उनकी मलकियत में चली जाएंगी, ताकि वो अपनी मेंटेनेंस जो है वो बेहतर रख सकें। इस मॉडल के तहत जो है पंजाब हुकूमत को सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। दूसरा मॉडल है कि प्राइवेट ऑपरेटर को कहा जाए कि वो अपनी बसें खुद खरीदें और खुद चलाएं, उस पे हुकूमत को सब्सिडी ज्यादा दी जाएगी। अब इन 2 मॉडल पे काम हो रहा है, लेकिन इन 2 मॉडल पे काम करने से पहले हुकूमत पंजाब को, मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को इस काम पे लगाएं कि सूबे के जितने अजला हैं और खासकर जो डिवीजनल हेडक्वार्टर सिटीज हैं उनकी अवाम की डिमांड के मुताबिक साहब ये तो पॉलिसीज है ना कि बनाई जाएं। 75-76 साल होने लगे हैं पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक जो है वो जामे ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का फुकदान ही दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप इसको? ये गफलत है या फिर नाअहली है? क्या है ये कि अभी तक कोई पॉलिसी सामने नहीं आई? नहीं, ये बात, ये गफलत भी है, वीएन का फुकदान भी है और तरजीहात का फुकदान भी है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब हम स्टूडेंट थे तो लाहौर में पढ़ते थे, यहाँ वॉल्वो बसेस चलती थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है हुकूमत में आए तो उन्होंने लाहौर के लिए बसेस शुरू कर दी। ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल होता है कि जहाँ वज़ीर आला या चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसकी ज़्यादा नज़र हो, वहाँ के लिए एक मनसूबा शुरू कर दो, बाकी जाए जहन्नम में। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी वज़ीर आला की वीएन को देखते हुए पॉलिसीज़ बनाते हैं। उन्होंने लाहौर में एक बसेस शुरू करवा दी, उसके बाद कुछ डेवो बसेज आ गई, फिर बसेज गायब हो गई। अब ये कोई हल नहीं है। देखें, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। आपने जो बसेज लानी है उसको इंश्योर करना है कि इस बस की इतनी लाइफ है, तो इसको हमने ये शिफ्ट भी करना है, यानी आपने उसको रिप्लेस करना है, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं। आपने 3 शहरों में जो आप ट्रांसपोर्ट देते हैं उनमें 467 बसें चल रही हैं और 27 जो है मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, लाहौर में जो चल रही हैं। उस पर आपको पता है कितनी सब्सिडी दी जाती है? 17 अरब 50 करोड़ रुपया पंजाब हुकूमत के खजाने से सब्सिडी जाती है। ये वो पैसा है जो सूबे की तमाम आवाम से टैक्सेस लगाकर इकट्ठा किया जाता है, लेकिन सिर्फ 3 शहरों में, और 3 शहरों में भी आपने सिर्फ 5 या 7% लोगों को आप सफरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बाकी लोग मोटरसाइकिल रिक्शा की मरहूने मिन्नत हैं, उस पर सफर करते हैं, हादसा का शिकार होते हैं, जान से भी चले जाते हैं, अपाहज भी सारी जिंदगी के लिए हो जाते हैं। और इसका वजह क्या है? हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत को तो चाहिए ना कि अपना वीएन दे, तो सारे सूबे के लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए। ये तो नहीं है आप लाहौर की बना ली। लेकिन सुमरा साहब, एक मुस्तकिल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए। एक मुस्तकिल नेटवर्क क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, बात ये, इसका जिम्मेदार तो सियासतदान ही है। देखिए, सियासतदान इलेक्ट होके आता है अवाम के वोटों से, उसने सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना होता है, उसने सफरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है, उसने पीने के पानी की, उसने सेहत की, उसने तालीम की, सारी सहूलियात प्रोवाइड करनी है ना? बिल्कुल, उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो वो टैक्स कलेक्ट करता है। आवाम को टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? कि उसके एवज आपको जो है तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल उलट मामला चलते हैं। सियासतदान आता है, वो लाहौर को फोकस करके बैठ जाता है, लाहौर में लोगों की जरूरियात है। देखिए, बाकी लाहौर में तो 1 करोड़ 30 लाख आबादी है, 12 करोड़ का ये सूबा है। बिल्कुल। और बाकी आपके 38 शहर हैं जहां पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। पॉलिसी बनी होगी तो मुस्तकबिल में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे ना। अगर पॉलिसी नहीं बनी, 75 सालों में एक पॉलिसी नहीं बना सकी गवर्नमेंट, तो नाअहली किन की है? सियासतदानों की, जो हुक्मरान है। ब्यूरोक्रेट जो है वो स्टेटस को की फोर्स होते हैं। उन्होंने तो सियासतदान ने जो कहना है उस पर अमल करना है, और उन्होंने अल्फाज का हेरा फेरी करके आगे पीछे करके उनको बना के दे देनी। अब ये जो करने जा रहे हैं, इसमें हाइब्रिड डीजल बसें जो हैं वो 6 शहरों के लिए लिए जा रही हैं, और लाहौर के लिए 27 बसें जो हैं इलेक्ट्रिक बसें लिए जा रही हैं। अच्छा। अब चाहिए तो यह दुनिया भर में देखें, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गया, अब इलेक्ट्रिक बसेस पे लोग चले गए। माहौलियाती आलूदगी बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ भी आपको पता है सर्दियों में इतना बड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स 350-450 पे चला जाता है, और लाहौर दुनिया का सबसे गंदा शहर भी बन जाता है। लेकिन आप उसको एड्रेस करने के लिए फिर कह रहे हैं हाइब्रिड जो है डीजल बसें लाएंगे। भाई क्यों लाए हैं? आप भी टेक्नोलॉजी, क्या वजह है? हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं?
ये देखें ना, ये हुक्मरानों को चाहिए ना कि वो कैलकुलेट करें कि आपकी बसेस जो हैं डीजल की जो मिशन होती है वो सबसे ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी पैदा करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर देखें दुनिया भर में स्टैंडर्ड ये होता है कि आपने आरामदेह, महफूज और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करनी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर यहाँ पर भी वो लागू किया जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको वो बसेस लानी चाहिए जो माहौल दोस्त हों, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो सस्ती हों, उन पे सब्सिडाइज आप फेयर हो। तीसरा वो महफूज हों ताकि जो सफ़र उस पर कर रहा है उसको पता हो कि मैं अपनी मंजिल मकसूद तक जो है महफूज तरीके से पहुंच जाऊंगा। आपने फिर देखिए मोटरसाइकिल रिक्शा जो है, ये जब काम शुरू हुआ मोटरसाइकिल रिक्शे का, पिछली जो निगरान हुकूमत की गई थी उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस कर दी कि मोटरसाइकिल रिक्शे को एज ए सवारी जो है वो आप रजिस्टर्ड करें। आजकल उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, जबकि मोटरसाइकिल रिक्शा बिल्कुल गैर महफूज और डेंजरस किस्म की सवारी है।